चले भाई, अब हम आ जाते हैं एसेट साइड पर। एसेट साइड में जो पहला मेन हेड होता है वो होता है नॉन करंट एसेट्स, और उसका जो पहला सब हेड है फिक्स एसेट्स, और उसके भी चार सब हेड हैं, जिसमें फर्स्ट है टेंजिबल एसेट्स विच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस विच कैन बी सीन और टच्ड। इसमें आपका मशीनरी, व्हीकल, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, फिक्चर्स, ऑफिस प्रीमिसेस एक्सेट्रा। देन इंटेंजिबल एसेट्स, इसमें आपका गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कॉपीराइट्स, ये सब आते हैं भाई। आगे चलते हैं। तो नॉन करंट एसेट्स, पहला मेन हेड है एसेट साइड का, उसका सब हेड है फर्स्ट फिक्स एसेट्स, जिसके अंदर चार सब हेड है फिक्स एसेट्स के अंदर भी। टेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। इसमें जैसे बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है या कोई टेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट है, वो आती है। कैपिटल वर्क जो प्रोग्रेस में अभी चल रहा है। देन इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट में क्या आता है, कोई इंटेंजिबल एसेट जो अभी डेवलप हो रही है, जैसे पेटेंट्स अंडर डेवलपमेंट, कोई टेक्नोलॉजी हम बना रहे हैं और वो अभी अंडर डेवलपमेंट प्रोसेस में है, उस पर हमारा काफ़ी खर्च हो गया है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, तो वो इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं इसी तरीके से अंडर डेवलपमेंट। तो पहला मेन हेड नॉन करंट एसेट, उसका पहला सब हेड फिक्स एसेट्स, और उसके चार टेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। देन जो दूसरा सब हेड है नॉन करंट एसेट्स का, वो है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। इसमें इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, प्रेफरेंस शेयर्स, गवर्नमेंट ट्रस्ट सिक्योरिटीज, डिबेंचर्स, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड्स, पार्टनरशिप फर्म्स, जहां पर भी कंपनी ने इन्वेस्ट कर रखा है आउटसाइड, वो सब नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है। देन डेफर्ड टैक्स एसेट, मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। अगर अभी हमने कम टैक्स, क्योंकि इनकम टैक्स हमें ज़्यादा है, सॉरी, अगर अभी हमने ज़्यादा टैक्स भर दिया है एज पर इनकम टैक्स प्रोविजंस, तो फ्यूचर में हमें कम टैक्स भरना पड़ेगा, क्योंकि जिस ईयर इनकम पे हमने अभी टैक्स दे दिया हम बाद में नहीं देंगे। तो इट इज़ जस्ट लाइक प्रीपेड एक्सपेंस। नेक्स्ट है आपका लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। तो इसमें लॉन्ग टर्म के लिए जो हमने एडवांसेस दे रखे हैं, जैसे जब इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के पास हमारा डिपॉजिट होता है, वो डिपॉजिट पड़ा ही रहता है, हमें वापस नहीं मिलता, क्योंकि हम कनेक्शन कभी कटवाएंगे ही नहीं, और वो डिपॉजिट हमेशा इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के पास पड़ा ही रहेगा। तो दैट विल कम अंडर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। तो इसमें आपका कैपिटल एडवांसेस फॉर एक्वायरिंग फिक्स एसेट्स, सिक्योरिटी डिपॉजिट्स विद पोर्ट ट्रस्ट, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, टेलीफोन कंपनी, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस टू एम्प्लॉयज, सप्लायर्स, सब्सिडरीज, एम्प्लॉयज़ को या हमारे सप्लायर्स को या सब्सिडरीज को लॉन्ग टर्म के लिए हमने एडवांस अगर दे दिया है तो। इसके बाद जो पांचवा सब हेड है नॉन करंट एसेट्स का, वो है अदर नॉन करंट एसेट्स। तो अदर नॉन करंट एसेट्स में एक तो आपका लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसीवेबल्स आता है। ट्रेड रिसीवेबल में डेटर्स और बीआर आते हैं, उनको अगर आपने मोर देन ऑपरेटिंग साइकिल का टाइम दे रखा है तो। फिर अदर नॉन करंट एसेट्स में अनएमोटाइज एक्सपेंसेस आते हैं, जो कि विद इन 1 ईयर राइट ऑफ नहीं कराने हैं, यानी फिक्टिशियस एसेट्स, जैसे पीएनएल का डेबिट बैलेंस, जैसे कि एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, लॉस बाय फायर। हमने डिसाइड किया है कि अभी इनको राइट ऑफ करने में टाइम है, मोर देन 1 ईयर है, जो पार्ट विद इन 1 ईयर राइट ऑफ कराना है वो यहाँ नहीं आएगा, वो तो अदर करंट एसेट्स में आएगा, जो विद इन 1 ईयर राइट ऑफ कराना है। लेकिन जिसको राइट ऑफ कराने में अभी टाइम है वो अदर नॉन करंट एसेट्स में आएगा। अनअमोटाइज एक्सपेंसेस नॉट टू बी रिटर्न ऑफ विद इन 12 मंथ्स। इसके बाद हमारा आ गया भाई करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स
मेन हेड है, इसका पहला सब हेड है करंट इन्वेस्टमेंट। तो जो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में पढ़े थे वही सारे इसमें भी हैं प्रॉपर्टी को छोड़कर। इफ फॉर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, प्रेफरेंस शेयर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स फॉर शॉर्ट टर्म। तो अगर मेंशन है शॉर्ट टर्म्स के लिए है तो ही करंट इन्वेस्टमेंट्स में आएगा, अदरवाइज नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में ही आएगा। देन आपका इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज में आपका रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड। 4 तरह का स्टॉक होता है, मैंने आपको एग्जांपल दिया था 11th में भी। मेरी शर्ट की फैक्ट्री है, जो कपड़ा पड़ा हुआ है दैट इज रॉ मटेरियल, जो शर्ट स्टिच हो गई हैं, बटन नहीं लगे हैं अभी तक, वर्क इन प्रोग्रेस, जो शर्ट्स बिल्कुल रेडी हैं बस सेल होनी बची हैं, फिनिश गुड्स, और मैं साथ में टी शर्ट का भी काम करता हूँ, रेडीमेड खरीद के आगे आगे बेच देता हूँ, दैट इज स्टॉक इन ट्रेड। इसके अलावा स्टोर एंड स्पेयर पार्ट्स एंड लूज टूल्स, ये हमारे सब इन्वेंट्रीज में 6 चीज़ें हैं। तो पूछ लेगा एग्जाम में जैसे स्टोर एंड स्पेयर पार्ट्स को कहाँ शो करते हैं, तो मेन हेड इज करंट एसेट एंड सब हेड इज इन्वेंट्रीज। देन आपका ट्रेड रिसीवेबल्स है, तीसरा सब हेड करंट एसेट्स के अंदर, इसमें डेटर्स और बिल रिसीवेबल आते हैं सिर्फ। देन फोर्थ है आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, इसमें वो चीज़ें आती हैं जो इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाएंगी बहुत जल्दी से। तो कैश आता है इसमें, बैंक बैलेंस आता है, चेक्स आते हैं, ड्राफ्ट्स आता है, और मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ जो इजीली मार्केटेबल हैं, जल्दी से सोल्ड हो जाएंगी, जल्दी से पैसा मिल जाएगा। देन 5वां सब हेड है करंट एसेट का शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, इसमें वो लोन्स एंड एडवांसेस आते हैं जो विद इन 1 ईयर हमें रियलाइज हो जाएंगे। देन 6 सब हेड है करंट एसेट्स का अदर करंट एसेट्स, इसमें बाकी सब एसेट्स आ जाएंगी, प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड टैक्स या एडवांस टैक्स पेड, डिविडेंड रिसीवेबल, एक्रूड इनकम, अनअमोर्टाइज एक्सपेंसेस, फिक्टिशियस एसेट्स टू बी रिटर्न ऑफ विद इन 12 मंथ्स, ये सब इसमें आएगा। इसके बाद कंटीजेंट लायबिलिटी, ये बैलेंस शीट खत्म हो गई है। इसके बाद कंटीजेंट लायबिलिटी एंड कमिटमेंट्स होते हैं जो सिर्फ नोट्स टू अकाउंट में शो होते हैं।